हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग सब्जेक्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में समझेंगे परचेजिंग किसे कहते हैं। किसी कंपनी के अंदर जो परचेजिंग होती है वह क्या होती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उसकी प्रोसीजर होती है, क्या उसकी पॉलिसीज होती हैं। इस सब कुछ आज हम लोग समझेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। नॉर्मली परचेजिंग का हिंदी मीनिंग सभी जानते हैं, क्या होती है? खरीदारी होती है या खरीद करना। ये खरीदारी सब लोग समझते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर हम सभी जानते हैं कि जो कंपनी का मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो तो खरीदने जाता नहीं सामान, तो वो करता क्या है? तो कंपनी के अंदर एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना देता है, जिसे हम लोग परचेजिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, इसको जो भी बोला जाता है खरीदने के लिए, ये वो सामान खरीद के लाता है और उसका बिल बनवाता है, उस बिल को अकाउंट में लगा देता है और अकाउंटेंट उसका पेमेंट कर देता है। तो यहां पर समझना जरूरी है परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या क्या सामान खरीदता है। तो कंपनी में किसी भी टाइप का सामान हो, चाहे वो कोई मशीन हो, मशीन के पार्ट्स हो, या मशीन के अंदर कोई ऐसा सामान जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो भी किसके अंडर में आता है? ये परचेजिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। अब इसका क्या पर्पज रहता है, क्या उसके उद्देश्य रहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो ये यहां पर मैंने कुछ पॉइंटों में लिख रखे हैं, वह आपको समझ में आ जाएंगे। वन बाय वन समझते हैं इनको। जैसे यहां पर क्या लिखा, सबसे पहले न्यूनतम संभव लागत पर सामग्री, सप्लायर तथा उपकरण उपलब्ध कराना। जैसे मैंने बताया था, किसी कंपनी के अंदर कोई मशीन है, उसके पार्ट्स हैं, या मशीन से रिलेटेड कोई सामान है, या कंपनी के अंदर कोई ऐसा सामान है जो मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर में नहीं आता, उसके अंडर में ना आता हो, ऐसा सामान, तो एक कौन काम करता? परचेजिंग डिपार्टमेंट करता। और इसकी कोशिश यही रहती है कि जो कंपनी में सामान लाए वह कम से कम कीमत का हो, जिससे कंपनी को उसका फायदा हो सके। कैसा हो? कम से कम कीमत का हो और अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा चले। ना कि बार बार, अगर मान लो मशीन का कोई सामान लाया, अगर वो बार बार खराब होगा तो प्रोडक्शन रुकेगा और कंपनी का नुकसान होगा। तो कम कीमत में लाना, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होना चाहिए। तो पहला क्लियर लिखा हुआ है, न्यूनतम संभव लागत, जितनी कम से कम हो सके उतनी लागत कम करवाना, और सप्लायर तथा उपकरण उपलब्ध कराना। फिर क्या लिखा हुआ है? उत्पादन का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना। मतलब जिस भी सामान की रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर दे दिया और आ रहा आराम से। कंपनी के अंदर काम नहीं रुकना चाहिए, जो काम हो रहा वो नहीं रुकना चाहिए, कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, और इस तरह सामान को प्रोवाइड कराना, ये इसका काम है। कंपनी में ऑर्डर गया, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी, उस इमरजेंसी के हिसाब से वह सामान को प्रोवाइड कराता है, जिससे प्रोडक्शन न रुके। तो ये आपको दूसरा वर्ड समझ में आ गया होगा। फिर क्या लिखा? सप्लाई के वैकल्पिक स्रोत विकसित करना। जैसे कि हम कहीं से सामान खरीदते हैं, अब ऐसा नहीं उसी पर डिपेंड है, हमें और भी नए, जो भी वहां जो जहां से भी सामान खरीदता है, वेंडर्स होते हैं, ये जहां से भी हमें सामान लाना, उसके नए नए विकल्प ढूंढना। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है भाई जिससे मंगवाते हैं उसने मना कर दिया कि अभी नहीं दे पाएंगे या नहीं है अभी उपलब्ध, तो कंपनी में क्या प्रोडक्शन रुक जाएगा? तो प्रोडक्शन भी रुकनी चाहिए। तो उसके क्या है, उसको काम क्या है? नए विकल्प भी ढूंढना। वो भी किसका काम है? ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम किसी से पूछ रहे हैं सामान कहां से मिलेगा, तब हम जाएंगे, क्योंकि इनको सैलरी मिल रही है, क्योंकि सारे स्रोत इन्हीं को ढूंढना है। तो ये क्या है, हमारे थर्ड पॉइंट हो गया। फिर क्या लिखा? असेट टर्नओवर बढ़ाना, मतलब इंक्रीज असेट टर्नओवर। जो भी कंपनी का टर्नओवर है उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, ये इनका काम है। क्या? सप्लायर के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। ये भी आप समझते, सप्लायर मतलब जिससे हम सामान लेते हैं, जो हमें सामान सप्लाई कर रहा है। क्योंकि कंपनियों में ऐसा नहीं कि पैसे लेके जाते हैं और सामान ले लेते हैं, कंपनियों में सब चेक से मतलब पेमेंट होती है, मतलब उधार सामान आता है। तो ऐसे हम लोग जो भी जहां से सामान खरीदते हैं, जिस भी कंपनी से खरीदते हैं, वहां से जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं उससे अच्छे संबंध स्थापित करना, जिससे वो अगर 2 महीने 6 महीने पेमेंट नहीं हो रही है तो भी वो सामान सप्लाई करता रहे, इस तरह के संबंध स्थापित करना। तो इस तरह कंपनियों में
काम होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा, कर्मियों को ट्रेनिंग द पर्सनल, और ये तो सभी डिपार्टमेंट में चलता है, जिससे कि आने वाले जो नए नए इंजीनियर्स हैं, नए नए लोग काम करने वाले हैं, उनको ट्रेन किया जा सके। तो ये तो सभी डिपार्टमेंट काम है, तो इनका भी काम ट्रेनिंग द पर्सनल। अब समझते हैं नेक्स्ट इसके क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे ये काम करता है परचेजिंग डिपार्टमेंट। ये कुछ पॉलिसीज होती हैं, रूढ़िवादी खरीद नीति होती है और केंद्रित खरीद नीति होती है, विविध खरीद नीति होती है, इनको समझेंगे। ये अलग टाइप की पॉलिसीज होती है खरीदने की, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है परचेजिंग प्रोसीजर क्या होती है। ये पूरा चक्र है, इसको समझना जरूरी, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगा अगर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा नीड रिकॉग्नाइजेशन, मतलब हमें जिस चीज की जरूरत है पहले तो नीड उसको ढूंढना, कह सकते हैं नीड को ढूंढना, या नीड हमें होना चाहिए किसी सामान की। हमारे पास रिक्वायरमेंट आती, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास रिक्वायरमेंट जाती है कि इस सामान की जरूरत है, तो पहले क्या नीड रिकॉग्नाइज, हमें जरूरत पड़ गई कि हमें इस सामान को खरीदना है। क्या है, उस सामान को हमें खरीदना, कोई भी टूल्स हो सकता है, कोई भी पार्ट्स हो सकता है मशीन का, या मशीन को की और कोई जरूरत हो सकती है, या कंपनी में किसी और टाइप की जरूरत हो सकती है। मतलब सामान खरीदना है कंपनी से रिलेटेड, या कंपनी के पर्पज का, जो कंपनी में उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा उसको खरीदने का। तो उसके बाद डिपार्टमेंट के पास क्या जाती है, रिक्वायरमेंट जाती है कि इस टाइप के सामान की जरूरत है, इसको आप उपलब्ध कराएं, और कब तक कराना है वो भी बता दिया जाता है, या इसकी कितनी इमरजेंसी है वो भी बता दिया गया। फिर क्या है, फिर क्या जिस तरह के सामान की हमें सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। अब हम देखते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट देख रहा है, उसकी प्रोसीजर चल रही कि वो सोचेगा ये सामान कहां से आ सकता है। उसके लिए उसने परफेक्ट एक क्या सप्लायर, जहां से सामान हमें मंगाना है उसको सिलेक्ट किया कि यहां से सामान आएगा ये वाला। वो हमें अच्छी क्वालिटी का देता है और थोड़ा पैसे भी कम कर लेता है, मतलब ठीक ठाक जो भी कीमत होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से उससे कम में प्रोवाइड करा देता है। ये पहली बात सोच ली इसने, तो सप्लायर सिलेक्ट कर लिया कि यहां से हम सामान को मंगाएंगे। फिर क्या कर रहा है, जैसे सप्लायर सिलेक्ट हुआ फिर क्या करता है परचेज डिपार्टमेंट, उसको ऑर्डर प्लेस करता। क्या करता है, ऑर्डर प्लेस कर देता। मतलब जैसे हम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, ऐसे ये भी ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमें इतने इतने सामान की जरूरत है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर जब ऑर्डर वहां से चल देता है, ऑर्डर यहां से चल रहा है, तो फॉलो अप का मतलब है उसको फॉलो कर रहा है कि कहां पहुंचा, भी कहां पहुंचा है, कंपनी तक कब तक पहुंचेगा, उसको फॉलो अप बोलते हैं। फिर क्या करा है, फिर जो फॉलो अप किया तो कंपनी में आ गया, तो उसको क्या करना, रिसीव करना। रिसीव किया और उसको इंस्पेक्शन भी करना, मतलब रिसीव किया उसकी जांच की। जांच दो तरह की होती है, एक तो नंबर ऑफ में होती है, जैसे मान लो हमने 10 प्रोडक्ट मंगाए या 10 सामान मंगाया, नंबर क्वांटिटी में, जैसे हमने कही 10 पेन मंगाई, तो मतलब क्वांटिटी चेक करना 10 है। फिर जिस क्वालिटी का सामान चाहिए वो क्वालिटी भी चेक करना, उसी तरह क्वालिटी भेजी या नहीं। अगर कोई कंपनी स्पेशल सेलेक्ट की कि इस कंपनी का हमें सामान चाहिए, तो उस कंपनी को जांच करना, इसे बोलते हैं इंस्पेक्शन करना। उसके बाद है पेमेंट ऑफ इनवॉइस, मतलब हमने जो पेमेंट की है, जो पेमेंट नहीं की अभी, मतलब ऑर्डर किया, तो ये जो सामान है जो रिसीव किया उसका इनवॉइस होता, बिल जनरेट होता। हर कंपनी बिल भेजती है, सामान के साथ क्या आता है, बिल आता है, जिसे हम इनवॉइस बोलते हैं आजकल। तो ये इनवॉइस, पेमेंट ऑफ इनवॉइस, हमें उसको रिसीव करना। फिर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, हमें ये जो पेमेंट की इनवॉइस आई, ये सामान आया है, ये इनवॉइस में सब कुछ लिखा रहता है, इसको अपनी कंपनी में जहां पर रिसीव किया परचेजिंग डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करेगा कि हमने क्या खरीदा है, कब खरीदा है, कौन सी कंपनी से खरीदा है, कितनी कीमत का खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा, इस सब कुछ क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ वेंडर, जो वेंडर है जहां से सामान खरीदते हैं उनको हमें मेंटेन करना, उनसे रिलेशन बना के रखना। बस फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, जब भी जैसी जरूरत पड़ती थी। ये परचेजिंग प्रोसीजर थे। ये जो भी मैंने पढ़ाया है आज पढ़ाया है, कभी पढ़ाते हैं, जो याद रखे, मैं हर बार बोलता हूं, वैसे एक ही बात मैं बार बार बोलता हूं तो बहुत सारे बच्चे इरिटेट भी हो जाते होंगे, लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना। हम आपको याद दिला देते हैं कि एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं उनमें आलस ना करें, क्योंकि जैसे मैं हर बार बोलता हूं यहाँ पर हम मेन टॉपिक पढ़ाते हैं जिससे हमें उसके बारे में समझ में आ जाए, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। तो क्या उसमें क्या होते, बहुत सारी थ्योरी लिख देता हूं मैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लिया करें। एक बार पूरी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में आपको समझ में आती है उसमें पढ़ लिया करें। उससे क्या कुछ तो आपको वहां से सीखने को मिल जाएगा, कुछ मैं यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो थ्योरी एग्जाम है उसमें किसी भी टाइप का बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। बना के समझते हो, किसी को परचेजिंग प्रोसीजर है,
अब इसी को कुछ और भाषा में उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें याद रहेगा परचेसिंग प्रोसीजर की साइकिल क्या होती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो पढ़ेंगे उसको मिक्स करके, जो मैंने यहाँ पर समझा दोनों को मिक्स करके नया आंसर भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।